अब इस क्वेश्चन में क्या करना है देखो। यहाँ पे क्या बोला है, इफ साइन स्क्वेयर 10, साइन 20, साइन 40, साइन 50, साइन 70 इक्वल टू अल्फा माइनस 1/16 साइन 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 प्लस अल्फा इनवर्स, मतलब अल्फा टू द पावर -1। इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका सोल्यूशन देखो। सो गिवन एग्जांपल है, मतलब यहाँ पे लेट द गिवन इक्वेशन भी कह दिया, साइन स्क्वायर 10, साइन 20, साइन 40, साइन 50, साइन 70 इक्वल टू अल्फा माइनस 1/16 साइन 10। लेट p डिनोट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, मतलब p इक्वल टू साइन स्क्वायर 10, साइन 20, साइन 40, साइन 50, साइन 70। We can simplify the term sin 50 and sin 70 using the identity sin 90 minus x equal to cos x. तो साइन 50 इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू कॉस 40, एंड साइन 70 होता है साइन 90 माइनस 20 दैट इज कॉस 20। मतलब साइन को 50 हो गया कॉस 40, साइन 70 हो गया कॉस 20। सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, substitute this into the expression for p। जैसे p इक्वल टू गया साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर साइन 20, साइन 40 कॉस 20 पुट कर दिया इसकी जगह, साइन 50 साइन 70 की जगह क्या पुट किया, कॉस 40 कॉस 20। नाउ ग्रुप टर्म्स यूज द डबल एंगल आइडेंटिटी, साइन 2x इक्वल टू क्या होता है 2 sin x cos x, and sin x cos x equal to 1/2 sin 2x. So p equal to get sin square 10, so sin 20 cos 20, sin 40 cos 40. So p equal to sin square 10 1/2 sin square sin 2 into 20, तो 1/2 ये इसका नहीं क्या, ये फॉर्मूला लगा यहाँ पे sin x cos x 1/2 sin 2x, यहाँ पे 40 है 40 है, तो वो क्या हो जाएगा 1/2 sin 2 into 40 दैट इज sin 80। फिर से sin 40 sin 80 है, अगेन साइन ए साइन बी का फॉर्मूला वो 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो फॉर साइन 40 साइन 80, तो ए की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा 40, बी की वैल्यू 80 पुट कर दो इसमें, तो ये आ गया माइनस कॉस माइनस 40 मतलब कॉस 40 हो जाएगा, और माइनस कॉस 120, तो देख 120 इज माइनस 1/2, और कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स मतलब कॉस 40, तो 1/2 कॉस 40 प्लस 1/4। सब्सटीट्यूट बैक इनटू द एक्सप्रेशन फॉर p, तो ये एक्सप्रेशन p है इसमें पुट कर दो, तो p इक्वल टू 1/4 साइन स्क्वायर 10 1/2 cos 40 प्लस 1/4, तो साइन स्क्वायर 10 cos 40 प्लस 1/16 साइन स्क्वायर 10। नाउ यूज द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x/2 फॉर साइन स्क्वायर 10, तो साइन स्क्वायर 10 इक्वल टू 1 माइनस cos 2 into 10/2 दैट इज 1 माइनस cos 20/2। Substitute this into p, तो p equal to 1/8 1 minus cos 20/2 cos 40 plus 1/16 1 minus cos 20/2। So p equal to 1/16 1 minus cos 20 cos 40 plus 1/32 1 minus cos 20। अभी ये एक्सपांड कर दिए टर्म्स को, मल्टीप्लीकेट मतलब ये देखो, एक्सपांड द टर्म्स, ये 1/16 cos 40 1 के साथ, फिर cos 20 cos 40 प्लस 1/32 यहाँ से, फिर 1/32 cos 20। अभी देखो यूज द प्रोडक्ट टू द सम आइडेंटिटी, मतलब cos a cos b इक्वल टू 1/2 cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। ऊपर में कौन सा यूज किया था अपन यहाँ पे, sin a sin b का, दैट इज यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे cos a cos b की वक्त यहाँ पे प्लस आई फॉर cos 20 cos 40। सो इसको ये a की जगह 20 पुट करो, b की जगह 40, क्योंकि अपने को कहीं चाहिए cos 20 cos 40 चाहिए, तो इसमें पुट करने के बाद इसका क्या है, ये cos ऑफ -20 और cos ऑफ 60, cos ऑफ 60 क्या होता है 1/2, और cos ऑफ -20 इज cos 20। सब्सटीट्यूट बैक इनटू द एक्सप्रेशन p, पुट कर दो इसमें, कौन सा इसकी जगह पुट कर दिया, देखो 1/16 cos 40 1/32 cos 20 1/64 प्लस 1/32 माइनस 1/32 cos 20। अभी लाइक टर्म्स, कंबाइंड लाइक टर्म्स, जैसे cos 40 फिर cos 20 मिला के हो गया 2/32 cos 20 प्लस ये दोनों मिला के हो गया, मतलब ये हो गया 2/64 माइनस 1/64 मतलब 1/60, ये दोनों मिला के हो गया 1/64। सो ये p आ गया, फैक्टर आउट 1/16, तो फिर ये आएगा, फिर cos a माइनस cos b क्या होता है 2 sin a प्लस b/2 a माइनस b/2, a प्लस b/2 मतलब 60, ये 2 माइनस साइन -2 है ना, और साइन 40 माइनस 20/2, तो -2 साइन 30 साइन 10, साइन 30 इक्वल टू 1/2, तो -2 1/2 साइन 10 इक्वल टू माइनस साइन 10। सब्सटीट्यूट दिस बैक इनटू p, ये पूरा का पूरा p में बैक
इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा ये -sin 10 प्लस 1/64, मतलब नेक्स्ट लाइन में आएगा तो ये क्या हो जाएगा p इक्वल टू 1/64 माइनस 1/16 sin 10। दिस एक्सप्रेशन इज इन टर्म्स ऑफ अल्फा 1/16 sin 10। सही है, इसी फॉर्म में ना एक्सप्रेशन ये, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा -1/16 sin 10, तो अल्फा इक्वल टू 1/64। सही है, इसी फॉर्म में एक्सप्रेशन है गिवन एग्जांपल में देखो ना, अल्फा -1/16 sin 10 के फॉर्म में लाना है, तो उसी फॉर्म में वो ये, सो अल्फा बन गया वहाँ से 1/64, कंपेयर करने के बाद इसके साथ कंपेयर करने के बाद 1/64 अल्फा की वैल्यू होगी। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 प्लस अल्फा इनवर्स, मतलब कैलकुलेट अल्फा इनवर्स, अल्फा है 1/64 का इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल मतलब 64, तो 16 प्लस 64 कितना हो गया 80, सो 80 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट